देखिए बच्चों, आज हम आपके जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। यहाँ √5 के स्थान पर √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, यानी ऐसी डिजिट जिसका हम स्क्वायर रूट ना ले सकें वह एक रेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, ये एक रेशनल नंबर है। और क्या किया, √5 इज टू a/b, वेयर A and B are two positive prime number. प्राइम नंबर जो होता है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि A and B have no common factor other than 1, यानी 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होता। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली, तो स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड, squaring on the both side, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का भी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, a²/b², b² 5 के साथ आ गया इज इक्वल टू a², तो b² इज इक्वल टू a²/5। तो हम लिखेंगे कि a² is divisible by 5, so a is divisible by 5, यानी कि a² जो है अगर वो 5 से डिवाइड है, a² 5 से डिवाइड है तो a भी हमारा 5 से डिवाइड होगा, है। तो अब हम लिखेंगे पुट a इक्वल टू 5c। यदि यहां पर 5 है तो 5c लिखेंगे, 2 है तो 2c लिखेंगे, 3 है तो 3c लिखेंगे, 7 है तो 7c लिखेंगे। अब देखिए यहां लिख देंगे √5 इक्वल टू a के स्थान पर 5c/b, फिर हमने इसका स्क्वायर रख दिया, दोनों स्क्वायर कर देंगे, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5c/b का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 5 और ये 25c²/b²। तो देखिए हमने a इक्वल टू 5c रख दिया, तो 5c तो 5 5 25, अब 5b² इक्वल टू 25c², तो 5b² 25 इक्वल टू c², 5 5 25, तो b²/5 इक्वल टू c²। इसका मतलब ये हुआ कि b² इज divisible by 5, so b इज divisible by 5। तो अब a भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया है, देन 5 इज कॉमन फैक्टर इन a एंड b, यानी a और b दोनों में हमारा ये जो है 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया है। So then
assumption is wrong, यानी हमारी जो कल्पना है वो गलत होगी, then √5 is not rational number. Rational, so √5 is irrational नंबर. ये हमारा इस प्रकार प्रूफ हो गया. यानी कि यदि कोई भी हमें 2, 3, 5, 7 किसी प्रकार की कोई भी डिजिट आ जाती है स्क्वायर रूट में, जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो वह हमारी इरेशनल नंबर होगी. उसको हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमने मान लीजिए हम लेट किया कि वह एक रेशनल नंबर है. उसको हम a/b, p/q कुछ भी हम उसके इक्वल रख सकते हैं, और तब हम उसका स्क्वायर करके और हम इसको जो है इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए नोट कीजिए. देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि ये भी रेशनल नंबर है. तो हम सबसे पहले वही करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, यानी हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया. और 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, where a and b are two prime number, prime number whose no factor या no factor other than 1, यानी 1 के अलावा इसमें कोई भी इनका फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर कोई है नहीं, इनका कोई नॉट कॉमन फैक्टर. हुज नो कॉमन फैक्टर, सॉरी यहां लिख देंगे कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. अब हम क्या करते हैं कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, तो 2√5 इज इक्वल टू a/b -3, तो 2√5 इज इक्वल टू b एलसीएम आ गया a -3b, √5 इज इक्वल टू 1/2 a -3b/b. ये एक हमारी रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें हमारा स्क्वायर रूट नहीं है, तो लिखेंगे 1/2 a -3b/b इज रेशनल नंबर. ठीक है. वट √5 इज इरेशनल नंबर. तो एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता. एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. तो लिखेंगे तो रेशनल इज नॉट इक्वल इरेशनल नंबर. रेशनल, so 3 + 2√5 is irrational नंबर. ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया. इस प्रकार से नोट कर लीजिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका. ये 3 पार्ट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा 1/√2 इज इरेशनल नंबर, यानी हम इसको फिर वही मानेंगे, लेट assumption
1/√2 इज रेशनल नंबर। यानी अपनी लैंग्वेज है, किसी प्रकार आप अपनी लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई रटी हुई लैंग्वेज नहीं। तो हमने लिखा 1/√2 इज इक्वल टू A/B। A and B are two positive integer they have no common factor। कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि उनका जो है कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, ठीक। और b इज नॉट इक्वल 0, b कभी भी नहीं है 0 के इक्वल। इसका स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। 1/√2 का स्क्वायर इज टू A/B का स्क्वायर। 1/2 इज टू A²/B²। तो B²/2 इज टू A²। तो हम लिखेंगे कि B² इज डिविजिबल बाई 2, सो B इज डिविजिबल बाई 2। यानी कि अगर B² हमारा 2 से डिवाइड है तो B भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। अब हम यहां लिखते हैं पुट B इज टू 2C। B इज टू 2C, तो 2C का स्क्वायर अपॉन 2 इज टू A²। तो 2 2 जा 4, C² अपॉन 2 इज टू A²। 2 से 4 कटिए, 2 2 जा 4, 2C² इज टू A²। तो C² इज टू A² अपॉन 2। A² इज डिविजिबल बाई 2, तो A इज डिविजिबल बाई 2। यानी कि A² हमारा डिविजिबल बाई 2 है, तो A भी हमारा डिविजिबल बाई 2 है। अब यहां हमारा जो है कि ये जो है हमारा, देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि 2 जो है वो A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है। यानी 2 इज A, 2 इज कॉमन फैक्टर इन A एंड B। यानी कि A और B में हमारा 2 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो यहां हमारी जो कल्पना है वो हमारी गलत हो गई। यानी सो आवर assumption is wrong। यानी हमारी जो कल्पना है वो कैसी हो गई, वो रोंग हो गई, कल्पना हमारी रोंग हो गई। तो लिखेंगे देन 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी कि हम इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उन्हें सॉल्व करते रहेंगे। चलिए नोट कीजिए। देखिए हमारा सेकंड पार्ट है 705 इज इरेशनल नंबर है। लेट एज्यूम 7/5 इज रेशनल नंबर। तो हमने क्या लिखा कि 7/5 इज इक्वल टू A/B। फिर हमने वही बात बार बार वही लिख रहे हैं कि A एंड B आर 2 पॉजिटिव integers हैं। they have
have no common factor, they have no common factor, other than 1। तो अब हम क्या लिखेंगे, और b इज नॉट इक्वल 0 के, तो √5 इज टू a अपॉन 7b। तो a अपॉन 7b क्या है, एक रेशनल नंबर है। a अपॉन 7b इज रेशनल नंबर, और √5 इज एन इरेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि जो हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। सो 7√5 is an irrational number। ओके, इस प्रकार हमारे देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 6 प्लस √2। तो जैसा मैंने अभी आपको सेकेंड क्वेश्चन में किया था, हम इसको भी ऐसे ही लिख करके a अपॉन b, तो √2 इज टू a अपॉन b माइनस 6, यानी कि एक रेशनल नंबर हो जाएगा और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो फिर हम यही बात लिख देंगे, तब लिख देंगे 6 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा, सब्ट्रैक्शन होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा, प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा इरेशनल ही होगा, और डिवाइडेशन जो होगा वो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। बट यदि दोनों इरेशनल नंबर हैं तो हो सकता है कि वो हमारी रेशनल नंबर बन जाए, या दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रेशनल नंबर बन सकता है, दो इरेशनल नंबर का सम भी एक रेशनल बन सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगले चैप्टर में सेकंड में नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओके, देखिए आप लोग हमारी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या कंजूसी है, अगर आपको पसंद आ रही है तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी तक मैं पहुंच सकूं आसान मेथड में। जय हिंद, जय भारत।